अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटक स्पोर्ट्स। तो मैं आज बात करूंगा जो एक पाकिस्तान क्रिकेट में ब्रेकिंग न्यूज है कि इमाद वसीम साहब ने ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और एक पैगाम भी छोड़ा है। वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, साथ लगा दूंगा, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। इमाद वसीम ने कहा, इन recent days I have been doing a lot of thinking about my international career and I have come to the conclusion that now is the right time for me to announce my retirement from international cricket। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि मैं इतने दिनों से सोच रहा था अपने करियर को लेके और अब मैंने सोचा है कि ये राइट टाइम है क्रिकेट रिटायरमेंट अनाउंस करने का। राइट टाइम कौन सा है? 6-7 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है। आप T20 टीम में हो, आपके जितने भी फैंस है, एजेंडा बेस सारे फैन है, आपके लिए एजेंडा चलाते हैं, इतनी मेहनत से एजेंडा चलाते हैं। वो तब से एजेंडा चलाई जा रहे थे, इमाद वसीम को ओडीआई टीम में लो, इमाद वसीम को यहाँ लो, इमाद वसीम को हर जगह घुसा दो। लेकिन उनको क्या पता, इमाद वसीम साहब खुद खेलना नहीं चाहते। ये राइट टाइम है T20 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट अनाउंस करने का, जबकि लास्ट 2 सीरीज T20 की जो हुई है उसमें आप खेले हो, अगेंस्ट अफगानिस्तान भी आप खेले हो, अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो लास्ट सीरीज पाकिस्तान हुई है T20 की उसमें भी आप खेले हो। बात वही सच्ची होगी ना, एक जिस शो में ये और इनका दोस्त जो है फिक्सर जो है वो इकट्ठे एक शो में होते थे। तो एक फैन ने पूछा था कि आप इतनी बातें करते हैं, हम मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिलाएं और ऑन गोइंग जो डोमेस्टिक सीजन जा रहा है वहां तो आप खेल नहीं रहे। तो नहीं जी, मैं इसलिए नहीं खेल रहा, मेरी कमिटमेंट है लीग्स में। तो आपने भी वही अपने दोस्त की तरह पैसे को कंट्री पे प्रेफर किया ना, जिस तरह उसने कंट्री के ऊपर पैसे को प्रेफर किया था। 19-20 का जो टूर था ऑस्ट्रेलिया का, वहां वो उसकी बॉडी 27 साल की उम्र में फटीक हो गई थी। वो टेस्ट मैच 4 डे क्रिकेट और वो टेस्ट मैच नहीं खेल सकता था पाकिस्तान के लिए। टेस्ट मैच से उसने रिटायरमेंट ले ली थी। उसको मसला था मैनेजमेंट से, कोचिंग से। तो उसको सब जो जो मसले थे उसने वो रिटायरमेंट लेके अब वो वही इंसान 32 साल का, तक पता नहीं क्या उसकी एज है, 31-32 जो भी एज है, अब वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा है नेशनैलिटी के चक्कर में कि उसको नेशनैलिटी मिले, वो आईपीएल में खेले। आपका भी बैकग्राउंड ऐसे यूके साइड का है, तो आपका भी शायद फिर यही होगा कि जाके वीजा हासिल करें उधर का और आप भी आईपीएल खेलें जाके। ये कौन सा राइट टाइम है? मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ इतनी समझ आ जाए, इनके फैंस जो बाबर आजम को गालियां देते थे, सबसे बड़ी बात तो अब तो बाबर आजम भी नहीं है जिसको आपने पूरी बेचारे को गालियां दे दे के कि ये दोस्ती यारी में नहीं खिलाता, दोस्ती यारी में नहीं खिलाता। जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी उससे पहले आपका एक इंटरव्यू आया था एक यूट्यूब चैनल पे कि जी मैं तो टीम के लिए रेडी हूँ, मुझे जब कॉल करेंगे तो मैं तो हाजिर हूँ। कौन सी हाजिरी है T20 वर्ल्ड कप के सामने? आप निकल गए सिर्फ टी लीग खेलने के लिए। वही सोबत होती है ना, वो लोग सही कहते हैं जो बड़े कहते थे ना कि जिसके साथ आप उठते बैठते हो ना, आपके अंदर वही सोबतें वही आदतें आ जाती हैं। तो सेम वही हरकत, जैसे वो पैसे को प्रेफर करता है, उसने 19 साल की उम्र में बता दिया था कि मुझे पैसा जरूरी है। तो अब आप भी उसकी जो वही हरकतें करते जा रहे हो। अच्छे खासे प्लेयर थे, अच्छी तरह से टीम में थे, पता नहीं क्या किस उस इंसान की सोबत में बैठ के आपने भी मुल्क को पीछे छोड़ा और पैसे को तरजीह दे दी। तो आपको सीखना चाहिए सरफराज अहमद से, शोएब मलिक से, जो इस एज में जाके भी वो डोमेस्टिक सीजन नहीं छोड़ते। सरफराज अहमद के साथ उसको कैप्टनसी से सैक किया गया, ठीक है, वो टीम से ड्रॉप हो गया, लेकिन उसने डोमेस्टिक सीजन नहीं छोड़ा, उसने रिटायरमेंट ली, वो डोमेस्टिक खेलता रहा। अभी भी ओडीआई जो पाकिस्तान कप हुआ है वनडे, वो भी उसने खेला है, कायदे आजम ट्रॉफी भी उसने खेली है। शोएब मलिक नेशनल T20 कप खेल रहा है, आज का पहला मैच वो खेला है। तो ये आपका सिर्फ यही है, आपके जो अंधे फैंस है ना उनको इस चीज को समझना चाहिए। जैसे अभी भी वो एजेंडा जरूर चलाएंगे, किसी एक को बकरी का वो बली का बकरा भी बनाएंगे। अब तो बाबर आजम कैप्टन नहीं है, ठीक है, अब या तो हफीज बनेगा या शहीन बनेगा या शान मसूद बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा, क्योंकि इन लोगों ने वो एजेंडा दे के डिफेंड करना ही करना है ऐसे इंसान को। अब इनको इतनी इनमें अकल नहीं है, इनके लगा के कोई बाशोर नहीं हो जाता, इनमें इतनी अकल नहीं है कि एक बंदा रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाए जब तक वो अपनी रिटायरमेंट वापस ना ले। जैसे वो इनका जो दोस्त है टीवी चैनल पे जिसको देखा देखी ये भी उसी तरह से होते जा रहे हैं, उसने रिटायरमेंट अनाउंस की है, उसके फैन अभी भी लड़ रहे थे बाबर आजम उसको सिलेक्ट नहीं करता, बाबर आजम उसे सिलेक्ट नहीं करता। वो भाई रिटायरमेंट तो वापस लेगा, वो विलिंग तो हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खेलने के लिए। इन्होंने भी पैसे को प्रेफर कर दिया। 6-7 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज में, जहां पे आप खेल खेल के अपने स्टैट्स बढ़ाए हैं सीपीएल में। तो वहां आपके एक्सपीरियंस की जरूरत थी, आपने भाई रिटायरमेंट लेके बैठ गए हो। मुझे तो 1% भी शौक नहीं हुआ और मैं कोई हैरान नहीं हूँ।
ना मुझे किसी चीज का दुख है, क्योंकि मुझे पता था ये लोग जो जितना भी एजेंडा चलाते थे, मुझे पता था ये दोनों की ऐसी नेचर है, इन्होंने पैसे को हमेशा प्रेफर करना है। सेम ये मुझे इमाद वसीम से इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि वो उसके रंग में रंग जाएगा। ये सेम उसके रंग में रंग गया, वही वाली बातें करना शुरू हो गया। टीवी चैनल में बैठ के, भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं ये तो वो, अभी भी जो पिछला वर्ल्ड कप गुजरा है, टीवी चैनल पे बैठ के वर्ल्ड कप अभी चल रहा था तो तुम रेडी थे खेलने के लिए, तुम कैप्टन बनने के लिए रेडी थे। वो दूसरा जो है वो 19 साल की उम्र में जिसने पाउंड्स के लिए मुल्क बेचा था, उसने क्या नाम है कहा कि अगला टी20 कैप्टन इमाद को होना चाहिए। और आप बोल रहे हो कि अगर मैं कैप्टन बना तो इसको 19 साल का लड़के ने जिसने मुल्क बेचा था, इसको मैं टी20 टीम में वापस ले आऊंगा। मतलब या तो फिर आप बात ही ना ऐसी करो जो पूरी नहीं कर सके। 3-4 दफा तो शो में आप अपनी बात से मुकर रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने की हैं, लेकिन मुल्क के लिए आप दोनों नहीं हो, आपको सिर्फ पैसा चाहिए। सीधी सी बात है, इनके फैंस को, जो अनक वाले फैंस हैं, वो लोग इधर बैठे होते हैं जिनको लिखना सही नहीं आता, वो डिफेंड कर रहे होते हैं। मेरा दोस्त है एक, वो भी इसका बहुत बड़ा फैन था, मतलब मेरे से वो यार इतना अच्छा दोस्त है, मेरी उससे बहस भी हो गई थी, लेकिन आज उसने कहा है कि यार अब से मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट देखे, पाकिस्तान क्रिकेट को ये रिप्रेजेंट करे, ना कि वो लीग्स में इसका फैन है। तो उसने भी आज ये कह दिया कि भाई मैं अब इसको डिफेंड नहीं करूंगा। तो जो समझदार होते हैं ना, वो समझते हैं अब ना बाबर आजम है, ना वो कोचिंग स्टाफ है, ना वो मैनेजमेंट है। अब कोई बहाना नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं, मैंने तो ऐसे लोगों को उड़ा के फेंक दिया हुआ है अपनी फ्रेंड लिस्ट से ही, पता बाद में चलेगा क्या क्या ये भी एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है ना। एक तो तालीम की कमी है, फिर भी शौर नहीं है, फिर भी एजेंडा चलाएंगे मासूम को टीम में लेके, मासूम को टीम में लेके, उनको ये नहीं पता उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हुई है। तो अंधे फैन होने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान का सोचें, फैक्ट पे बात करें। अब अगर कोई भी, इतनी मेरी रीच नहीं है जहां तक पहुंचेगी, लोग समझे इस बात को कि भाई जो पैसे को प्रेफर करता है ना, उसको अल्लाह हाफिज कह देना चाहिए। तो चलो शुक्र है इसने खुद ही रिटायरमेंट दे दी। ये विलिंग नहीं थे, वैसे भी लड़ाई झगड़े जो जिस तरह से ये लोग लड़ाई झगड़े करवा रहे थे टीम में, लड़ाइयां झगड़े इनकी आदतें ही ऐसी हैं। ये बस इस चीज का मुझे दुख है कि ये उसके रंग में रंग गया। तो ना, बस इस बात को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।